दुनिया हिंदुओं से ले प्रेरणा, तभी स्थापित होगी विश्व की शांति। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये है थाईलैंड के पीएम का बयान। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरू हो सकते हैं। वैल्यूज तो हम 1000 साल तक उनके साथ रहे हैं, हमें पता है। और वो कहते हैं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इस्लामाइजेशन है। और उन्होंने कहा ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारी आइडेंटिटी को, हमारी पहचान को, हमारी आज़ादी को। मैं आपको एक चीज़ का क्लियर कर दूं कि हिंदुइज़्म जो है ना, ये दुनिया में फसादात फैला रहा है। इंजीनियर्स देख लें, सिविल देख लें, जो भी इदारा देखें, वो हमसे बहुत आगे हैं। इसलिए वो दुनिया में अपना वो पैसे के बलबूते पर अपनी तारीफ़ करवा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें इस्लाम को अपनाना चाहिए। कम से कम हम मुसलमान होते हुए हम इस्लाम को अपनाएं। जो रेडिकलाइजेशन है, नॉर्मली ये समझा जाता है कि जी इस्लामिक सोसाइटीज़ में है, मुसलमान मुल्कों में है, वो वायलेंट हो जाते हैं कि जो मुसलमान दुनिया जो है वो मगरब में ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ, वो उनके बदला लेंगे, वो उधर से उनका बदला लेंगे। ये बदले की बातें इतने से छोटे से दिमाग में आ गई। आएंगे। किसने सिखाया कि बदला लेना है? बदला लेना होता है, पर ये लोग नहीं समझते हैं। ये लोग समझते हैं हमें हिंदू हैं, ये कुछ नहीं है। उनको ये नहीं पता बनाया किसने हुआ है। उनके प्राइम मिनिस्टर को रेड कारपेट के अंदर बुलाया जाता है। जब किसी भी मुल्क में जाते हैं तो 15 दिन पहले तमाम शुरू होते हैं। दूसरे नंबर पर उनके प्राइम मिनिस्टर खुद आते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। हमें ये वैल्यूज़ क्यों नहीं मिलती? मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसकी कमी है। जय हिंद दोस्तों, थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाइसिन साहब, उनका एक बयान इस समय थाईलैंड में टॉप 1 ट्रेंडिंग चल रहा है और थाईलैंड समेत 10 से 12 देशों में टॉप 10 ट्रेंडिंग चल रहा है। उनका बयान आप लोगों ने सुना ही होगा। उनका कहना है कि अगर दुनिया में कॉमरेडरी, पीस, स्टेबिलिटी मेंटेन करना है तो दुनिया को हिंदू रिलीजन से सीखना चाहिए। और दोस्तों, पाकिस्तान में भी इसकी चर्चाएं कल शाम के डिबेट में हुई। दोस्तों, पाकिस्तान का एवरेज पाकिस्तानी एंकर यह कहता हुआ नजर आया कि भारत ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाइसिन को बहुत ज्यादा डॉलर दिया है ये कहने के लिए कि हिंदू रिलीजन का प्रमोट करो। भारत ने पैसे खिलाए हैं, भारत का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है थाईलैंड पे। दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है भारत ने पैसे खिला के हिंदू धर्म की तारीफ करवाई है? भारत में खुद ऐसे बैठे हुए हैं जो हिंदू धर्म को खुद फॉलो करते हैं और हिंदू धर्म की बुराइयां करते हैं। इनको तो भारतीय गवर्नमेंट ने कभी पैसे नहीं दिए, विदेश में थाईलैंड वालों को पैसे देंगे। दोस्तों, इतनी घटिया सोच है इन पाकिस्तानियों की। और यार, मैं मानता हूं अगर दुनिया में सबसे घटिया सोच है तो इन मदरसा छाप पाकिस्तानियों की ही है। भारत के लिए, हिंदू के लिए अगर दुनिया में कहीं भी पॉजिटिव शब्द आता है, कहीं भी सकारात्मक चीजें आती है, तो पाकिस्तानी तुरंत कहते हैं कि भारत ने ये पैसे देके करवाया है, या तो राखी साजिश है या तो इंडिया की साजिश है। सकारात्मक नहीं है, साजिश है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम कुरान को भी बैन कर देंगे और मस्जिदें भी बंद कर दूंगा। लेकिन इलेक्शन नाइट पे उन्होंने कहा मैं बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करूंगा। बट देखना यह है कि मुसलमानों के लिए क्या चैलेंजेस बनते हैं वहाँ पे, क्या होता है वहाँ पे, क्या मुसलमानों को टफ टाइम मिलेगा। जैसे रिसेंटली स्वीडन में हमने देखा, डेनमार्क में देखा, बहुत सारे इश्यूज हुए। लेकिन ये एक वेव कितनी को चलती है कि अभी एक थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड के अंदर पीस कायम करना चाहते हो, अमन कायम करना चाहते हो, तो हिंदूज़ की वैल्यूज़ को, जो कि हिंदू के अंदर जो वैल्यू, जो उनके मज़हब की वैल्यूज़ हैं, उनको अपनाओ, फिर दुनिया में अमन कायम होगा। उनका कहना यह था कि दुनिया में जहाँ पर जंग लगी हुई है, जहाँ पर हालात ख़राब हैं, वहाँ पर हिंदू पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर हिंदुओं की तरफ से पॉजिटिव बयानात आते हैं। तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दुनिया को इस टाइम अमेरिका के अंदर 90 से बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर सीईओज़ हैं इंडियंस। इसके बाद यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडियन है, वो भी हिंदू हैं। तो पूरी दुनिया क्या वजूहत है कि इंडियंस को, हिंदूज़ को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है? हम बात तो मुसलमान की भी होनी चाहिए, लेकिन हमारी बात नहीं हो रही। क्या वजूहत है? असल में मैं आपको एक चीज़ का लेकिन आप देखें, दुनिया में हिंदुइज़्म या क्रिश्चियनिज़्म या जो भी है, ये सब मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप हर फील्ड में देख लें, पाकिस्तान के अलावा इंडिया में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, इंडिया के आप बर्मा में चले जाएं, ईरान में, इराक में, शाम में, फ़लस्तीन में देख लें, ये सब लोग जो हैं ये मिलकर इस्लाम को दबा रहे हैं। अब आपने एक बात की कि जिस तरह से इस्लाम को आप दबा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें
खुद इतना पावरफुल होना चाहिए। अभी आप देखेंगे हमारे अपने अमाल कितने को हैं, सऊदी अरेबिया में आप चले जाएं, दुबई में आप चले जाएं, वहाँ पर कल मुझे एक बंदा मिला, वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, आप जाकर देखिएगा वीडियो। दुबई के अंदर पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान आके कहता है कि भाई वहाँ पर पाकिस्तानियों को पूछता ही नहीं है, हम इतने बेईमान हैं, हम वादा खिलाफी करते हैं, हम किसी चीज़ को पूरा नहीं करते, वो हमसे ज़्यादा हिंदुओं पर, इंडिया पर ज़्यादा यकीन करते हैं। तो इसके पीछे भी तो हमारी गलती है ना। दुनिया को हम अगर ईमानदार होकर साबित करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ कुछ और होंगी। देखें, अगर हमने अपने आप को पावरफुल करना है, अपने आप को रिस्पेक्ट के काबिल करना है, तो जारी बात है हमें ईमानदार होना पड़ेगा। लेकिन ईमानदार होने के लिए भी हमें इस्लाम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप देखें पाकिस्तान में देख लें, इस सिटी में देख लें, इस वज़ीर-ए-आज़म में देख लें, मुसलमान जहाँ जहाँ भी ख्वार हो रहे हैं उनकी अपनी वजूहात हैं। ठीक है, हम बिल्कुल भी किसी भी इदारे में हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। आप रेलवे में चले जाएं पाकिस्तान के, आप PIA में चले जाएं, आप ये जो लाहौर का है, ये CDA है, या लाहौर का NDMA है, ये जो भी इदारा है, आप उसको पैसे देंगे तो आपका काम होगा। जब हम अपने इदारे में, अपने लोकल गवर्नमेंट में, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने घर में, अपने बाहर में, अपनी मस्जिद में, अपने स्कूल में हम किसी किस्म की ईमानदारी नहीं अपनाएंगे तो दुनिया में हमारा क्या मुकाम होना है। अब एक चीज़ ये होती है कि हमारी एक मिसाल है लोकल, बद से बदनाम बुरा। मैं भी थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर किसी भी अच्छे मुसलमान को ना मिला हो ज़िंदगी में, ठीक है, लेकिन हम बदनाम हो चुके हैं, इस्लाम को बदनाम कर दिया गया है। देखें, सबसे ज़्यादा लाशें भी हमारी गिरती हैं और सबसे ज़्यादा बदनाम भी हमारा मज़हब है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले भी बात की है, हमें अपने आप को चेंज करना है, अपने मुल्क को चेंज करना है। इस्लाम के झंडे के नीचे फ़िरका वारियत से निकल कर इकट्ठे होना है, फिर हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि भाई गिव एंड टेक, आप इस हाथ से हमें इज्जत देंगे तो इस हाथ से लेंगे। आपको नहीं लगता कि इसके हमें एक करने के पीछे मुल्लाओं का बहुत बड़ा हाथ है? यहाँ पर तो हम शिया सुन्नी बटे पड़े, शिया सुन्नियों को मार रहा, मुस्लिम शिया को मार रहा। अगर इस तरह ही हम दुनिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस्लाम के अलंबरदार किधर होंगे? हम दुनिया को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम तो आपस में ही लड़ मर खप रहे हैं। तो भाई ये जो दुनिया है ये ईमानदार लोगों से भरी पड़ी है। आप ये ना देखें कि इस्लाम सबसे ईमानदार है आज के दौर में। आप ये देखें हमारी खामियां क्या हैं। नो डाउट इस्लाम प्रायोरिटी पे है, इस्लाम सबसे ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं? हम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं। मैं अपनी बात करूं, हम लोग 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते यार, ठीक है, हम वक्त के पाबंद नहीं है। एक मिनट, थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो इस साइकिल में से गुजरा होगा? कहीं ना कहीं उसे हमारे जैसे बेईमान मुसलमान मिले होंगे जिसको देखने के बाद उसने कहा होगा कि भाई ये मुसलमान तो वादे करते हैं, वादा पूरा नहीं करते। कोई हमारे जैसा, मेरे जैसा कोई पाकिस्तानी मिला होगा जो जिसने उसके साथ बेईमानी की होगी। आपको नहीं लगता कि हमें अपनी वैल्यूज को, अपनी वैल्यूज को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए? हिंदूज की जहाँ पर भी देखो, सऊदी अरब में भी अरब भी तारीफ करते हैं, हमारी क्यों नहीं कोई तारीफ करता यार? दुनिया तो हमारी कहाँ तारीफ करके हिंदुओं की करेगी या नहीं? मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं। देखें, उलमा जो है ना, शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो या देवबंदी हो, ये सब उलमा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई देखे 100-5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अगर कोई 100 में से एक बंदा फ़िरका वारियत फैलाते तो आप उसको आलम ना कहें, आप उसको मुल्ला ना कहें, आप उसको मौलवी ना कहें, आप उसको मजहबी फ़िरका परस्त कह सकते हैं। ठीक है, आप उसको मौलवी, आलम दीन, फ़िक़्ह का, हदीस का आलिम, शेख नहीं कह सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे उलमा मेरी नज़र में मौजूद हैं। आप माशाल्लाह मेरे से भी ज़्यादा दुनिया घूमे होंगे, आपकी नज़र में भी होंगे बहुत सारे लोग।